स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम दो गज़लें इस कविता का भावार्थ देखेंगे। इस कविता के कवि का नाम है राजेश रेड्डी। इनका जन्म 1952 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। राजेश रेड्डी जी मूलतः हैदराबाद के हैं, पर जन्म नागपुर में और परवरिश जयपुर में हुई। इन्होंने हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू भाषा भी बाकायदा सीखी। यह हमेशा जगबीती को आपबीती बनाकर गज़ल लिखते हैं। इन्होंने गज़लों के साथ साथ नाटक भी लिखे हैं। यह विविध भारती मुंबई से भी जुड़े थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं उड़ान, आसमान से आगे, वजूद गज़ल संग्रह आदि। अब बच्चों थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। यहाँ राजेश रेड्डी जी की दो गज़लें दी गई है। प्रथम गज़ल के अधिकांश शेरों में गज़लकार हम सभी से कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने आप में जोश, उत्साह, ज्ञान, आत्मविश्वास आदि पैदा करना चाहिए। दूसरी गज़ल के शेरों में उन्होंने बचपन की मासूमियत और बड़े होने पर दुनिया, समाज और उनके बीच में परेशान इंसान को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया है। तो चलो बच्चों कविता की शुरुआत करते हैं। पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। यहाँ पर कवि कहते हैं, हे मनुष्य, आसमान में अपने पंखों की शक्ति तोलने से पहले उड़ने के लायक एक आसमान तैयार करो। अर्थात किसी भी काम को करने से पूर्व उसकी अच्छी तरह योजना बनाओ, फिर काम की शुरुआत करो। अपनी आँखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। यहाँ पर कवि हमसे कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी आँखों देखी वस्तुओं और घटनाओं पर विश्वास करना चाहिए। अर्थात दूसरों के कहने पर विश्वास न करके अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान पर ही विश्वास करना चाहिए। कई अवसरों पर सुने हुए तथ्य गलत भी साबित हो जाते हैं। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इत्मीनान पैदा कर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किसी की कार्य के लिए किए गए प्रयासों के फल की प्राप्ति में संतोष की आवश्यकता है। परिणाम के लिए इत्मीनान अर्थात सब्र रखना चाहिए। किसी भी काम में रातों रात सफलता नहीं मिलती। प्रत्येक काम का फल अपने समय पर ही मिलता है। ए खुदा, जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहान पैदा कर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज की दुनिया परेशानी, तनाव, मारकाट वाली दुनिया है। हर व्यक्ति डरा रहता है कि न जाने कब क्या हो जाए। कहीं हड़ताल है तो कभी दंगे हो जाते हैं। आतंकवाद अलग लोगों को डराए रखता है। कवि कहता है, हे ईश्वर, एक ऐसे संसार की सृष्टि करो जिसमें हम सभी मनुष्य खौफ, आतंक आदि से मुक्त जीवन जी सके। तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। यहाँ पर कवि कहते हैं, हे भगवान, तुमने ही हम मनुष्यों को यह सुंदर जीवन दिया है। तुम ही हमारे मन में आशा रूपी चेतना का प्रसार करो। छोड़ दुनिया से छाव की उम्मीद, खुद में एक साइबान पैदा कर। यहाँ पर कवि कहते हैं, इस संसार में कोई किसी के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता, अतः हमें किसी से सहायता की आशा नहीं रखनी चाहिए। अपने सभी कर्तव्य अपनी ही सामर्थ्य से पूर्ण करने चाहिए। दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आशा जुबान पैदा कर। यहाँ पर कवि कहते हैं, हमें अपने व्यवहार में ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो दिल की गहराई से निकले और सुनने वालों के हृदय में बस जाए। जब हमारा मन छल कपट से रहित होता है तो दूसरों पर हमारी बातों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर पहली गज़ल खत्म होती है। अब दूसरी गज़ल शुरू करते हैं। यहाँ हर शख्स हर पल हादिसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। यहाँ कवि हमें कहते हैं कि आज की दुनिया में हर व्यक्ति हर समय डरता रहता है कि न जाने कब कैसा हादसा हो जाए।
आदमी मिट्टी का एक खिलौना है, अर्थात मर्त्य है, जो एक दिन समाप्त होकर मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। इसीलिए वह डरा रहता है कि जाने कब किस रूप में आकर मृत्यु उसे दबोच न ले। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनके दिल में अभी भी एक मासूम सा भोला भाला सा बच्चा विद्यमान है। वह बच्चा जब संसार के छल कपट, फरेब, स्वार्थपरता आदि ऐबों को देखता है तो चाहता है कि मैं कभी भी बड़ा न होऊं। बच्चों की दुनिया भोली भाली होती है। उनकी दुनिया में किसी भी तरह का स्वार्थ या अपने पराये की भावना नहीं होती। न बस में ज़िंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। कवि कहते हैं मनुष्य बड़ा ही अनोखा जीव है। इस संसार में उसका मौत पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। मौत कब उसे अपना ग्रास बना लेगी वह नहीं जानता। दूसरी ओर मानव का अपने जीवन पर भी कोई बस नहीं है। वह तो परिस्थितियों के सामने केवल एक खिलौने के समान है। फिर भी मनुष्य खुद को भगवान के समान मानने लगा है। सृष्टि के अन्य जीवों को अपनी इच्छानुसार प्रयोग करना, प्रकृति का मनमाने ढंग से दोहन करना वह अपना अधिकार समझता है। अजब ये जिंदगी की कैद है। दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। यहाँ पर कवि कहते हैं मनुष्य परिस्थितियों के हाथों में, जिंदगी के हाथों में एक कठपुतली के समान है। अनेक अवसरों पर परेशान होकर वह इन सब से मुक्ति की आकांक्षा करता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो दुनिया के आकर्षण से वह कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। सुख समृद्धि के उपभोग की उसकी लालसा कभी पूर्ण नहीं होती। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने से पूर्व उसकी अच्छी तरह योजना बनानी चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी आंखों देखी वस्तुओं और घटनाओं पर विश्वास करना चाहिए। दूसरों के कहने पर विश्वास न करके अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान पर ही विश्वास करना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए किए गए प्रयासों के फल की प्राप्ति में संतोष की आवश्यकता है। किसी भी काम में रातों रात सफलता नहीं मिलती। प्रत्येक काम का फल अपने समय पर ही मिलता है। इस संसार में कोई किसी के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता, अतः हमें किसी से भी सहायता की आशा नहीं रखनी चाहिए। अपने सभी कर्तव्य अपनी ही सामर्थ्य से पूर्ण करने चाहिए। हमें अपने व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो दिल की गहराई से निकले और सुनने वालों के हृदय में बस जाए। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।